नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त मसौरी में हैं और मसौरी विधानसभा है। इसको मसौरी को आर्यभट्ट की नगरी कहा जाता है और जो भी प्रत्याशी होते हैं और यही मसौरी से आते हैं और मसौरी में एक गांधी मैदान है, गांधी मैदान से शुरुआत करते हैं और हम इस वक्त जो है मसौरी बिलैंची मोड़ पर है और इस वक्त जो है मीसा भारती को आना है मसौरी में और मसौरी में उधर धनरुआ से आते हुए मसौरी में आना है और मणिचक सूर्य मंदिर पर भी जाना है और उसके बाद जो है मसौरी में मीटिंग उनका रखा गया है और आज जनसंपर्क है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ बिलैंचिया मोड़ पर जो है बिलैंची मोड़ पर है, तो लोगों से हम बातें करेंगे। लोगों का उत्साह देखिए, जिस तरह से हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो इस तरह से लोग जो है भीड़ में लगाए हुए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं और लोगों का जो है क्या कहना है, लोग क्या कहेंगे, तो हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कहना चाहते हैं? आप कहना है कि आज हमारे बीच जो है ये पाटलिपुत्रा जो संसदीय क्षेत्र के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती जी आ रही हैं और इस वर्ष पूरे जो है बिहार में नहीं पूरे देश में जो है मोदी जी का खिलाफ लहर चला है, इसलिए कि वो जो है किसान विरोधी उन्होंने नीति लाया, छात्र विरोधी उन्होंने नीति लाया और रोजगार विरोधी उनका नीति लाया। उनका इतने 10 साल में उन्होंने यही गारंटी दिया कि हम जब रहेंगे तो किसी को रोजगार नहीं देंगे, हम जब रहेंगे तो किसी भी किसान को एमएसपी नहीं देंगे। इसलिए पूरे देश के अंदर जो है पूरी जमीनी स्तर से ग्रास रूट से जो है अब जो है भाजपा के खिलाफ लोग जो है पूरे मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हो कह रहे हैं कि इसे विकास नहीं है। विकास तो है कि आज भारत को जो है पूरे ऑल कंट्री जान रहा है। कंट्री से देखिए हमारा है देश के अंदर जो आप चलें किसान की क्या हालत है, हमारे मजदूर का क्या हालत है, आज युवाओं के छात्रों का जो एजुकेशन है कितना महंगा कर दिया गया। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, पहले बच्चे हमारे जो है एफिलेटेड कॉलेज से भी 15,000 में ग्रेजुएट कर रहे थे, आज उनका 55,000 पड़ेगा और एक साल में 4 जो उसमें एग्जाम लेने की बात कर रही है, जिसमें जो है इनके यूनिवर्सिटी के द्वारा काफी जो है शोषण हो रहा है बच्चों का, छात्रों का। शिक्षा तो पूरी तरह से जो है बाजारीकरण हो गया है। आज गरीब के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पूरे देश की जनता अब मूड बना ली है कि जब ये सत्ता में रहेगा इस देश का आवाम नहीं पढ़ पाएगा, गरीब छात्र नहीं पढ़ पाएगा, इनको विदा करना होगा। इनको भी हाँ, पूरे भाजपा सरकार को, उनके एनडीए के गठबंधन के तमाम। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम 400 के पार, वो जो कह रहे हैं ना वो डर, उनके अंदर एक डर समा गई है और वो अकवका के कुछ भी हो रहा है। आप देखें ना, कल हमारे जो है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर बोल दिए कि हम जो है अबर जो है प्रधानमंत्री को 4000 सांसद देखें, एकदम अकवका गए हैं, अलबला गए हैं। और पूरा जो आप लोग तो यूट्यूबर हैं, ग्रास रूट में जा रहे हैं, लेकिन जो नेशनल चैनल जो है वो पूरी तरह से भाजपा का एक प्रचार तंत्र बन गई है और भाजपा के पक्ष में सुबह से लेकर रात तक बोलती है। उस बात पर यहाँ की जनता ध्यान नहीं दे रही है। जितने भी हमारे किसान मजदूर और छात्र नौजवान है, अबर किसी चेहरा को नहीं देखने जा रहा व्यक्ति, अबरी हमको सीधे संसद में जो कानून बनता है मुद्दा को देखना है। कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। और उस संसद में कानून जो क्या बना आप जान रहे हैं, काला कानून जो बना किसान के लिए 3 गो 13 महीना आंदोलन किया हमारा किसान। मीसा भारती मसौरी पाटलिपुत्रा लोकसभा से है। अच्छा, लोगों का कहना है कि से मीसा भारती जो है सिर्फ चुनाव में दर्शन देते। चलिए देखिए, हमारा वो नहीं कर, हमारा है कि ये लड़ाई जो है छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कोई स्थानीय लड़ाई नहीं है, यह सड़क और नाली लड़ाई की लड़ाई नहीं हो रहा। यह वह लड़ाई है कि संसद में जहां कानून बनता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीसा भारती जब वहां रहेंगी, जब देश के अवाम के पक्ष में कानून बनेगा इनका समर्थन रहेगा, किसान के पक्ष में इनका हमेशा समर्थन रहेगा, शिक्षा और रोजगार के लिए इनका समर्थन में रहेगा। हम वैसे सांसद नहीं चाहते हैं कि वहां पर मौन धारण करें और जनता के खिलाफ जो है जन विरोधी नीतियां जब लादी जा रही थी भाजपा के द्वारा तो एक शब्द तक नहीं निकला हमारे सांसद से। तो खाने आते हैं कुछ कर वहाँ तो भोज खाने आते हैं। रामकृपाल जी बढ़िया ना है जी, आपके साथ है। हमारे बगल में हमें चाकू मारे बढ़िया है, कहिएगा ड्रामा हमारे बगल में बैठ करके वो अपने आदमी से हमको चाकू मरवाए, बढ़िया रहेगा। सांसद ने बोलिए ना, ये तो हो रहा है ना कि लोगों के पास आ रहे हैं। काहे लाने से क्या फायदा जब हमारे लिए कानून नहीं बने और हमारे हरे क्या कीजिएगा भाई, हमारे यहाँ तक कम से कम हमारा मकान बन जाए, हमारे लिए कुछ, हमारे बच्चे पढ़ ले, हमारे लिए कुछ कर दीजिए तब ना जाइए हमारे पास। आप यहाँ आकर के खूब भाषण दे रहे हैं और सांसद जहाँ बोलना वहाँ चुप रह रहे थे। कौन काम करे चुप रह रहे भाई? जीत जाने के बाद या फिर जब चुनाव हो जब आइए। नहीं, ऐसा के बाद ऐसा थोड़े है, ऐसा थोड़े। हम तो चाहते हैं आप वही रहिए और हमारे लिए जो कानून बन रहा है ना उसके ऊपर बोलिए, उसको मुद्दा उठाइए, उसको दबाइए, किसको लाना है, शिक्षा नीति को बढ़िया करना है, बच्चों को भविष्य उज्जवल करना है।
देश का नाम ऊंचा करना है, इसके लिए ला रहे हैं हम खाली घुमाने के थोड़ा ला रहे हैं कि हमारे यहाँ घूमिए खाली। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं अभी जो है शिक्षा का जो मुद्दा मेन है और रोजगार जो युवा पीढ़ी जो है लोग जो है रोजगार के लेकर के जो है कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, खाली भोज खाने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल में है तो रोजगार लाना है। और लोगों का क्या कहना है लोग, और हम एक हमारे साथ साथी है युवा वर्ग के हैं, उनसे बातें करें। क्या कहना चाहते हैं? मैं वीरेंद्र कुमार उर्फ बीरू वार्ड पार्षद यहाँ का स्थानीय वार्ड पार्षद है। हम यही पूछना चाहते हैं कि मसौढ़ी विधानसभा में राम कृपाल जी का एक भी बोर्ड दिखा दिया जाए रेलवे गुमटी से तो हम लोग वोट देने के लिए तैयारी है। आप युवा पीढ़ी हैं, आप खुद वार्ड पार्षद, आप कितना काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? अभी तो साल भर हुआ है, बहुत योजना अभी हम कर रहे हैं। कितना योजना आपको? जो नगर परिषद से जो भी मेरा मिला है दायित्व हमने निभाने का काम, इनका काम रहा। हाँ जी का काम रहा है, सराहनीय रहा है। कभी भी इनको कहते हैं कि चलिए हमारे ब्लॉक में जाना चलना है, ये आदमी अपना तेल से, अपना बाइक से, अपने साथ बैठा करके और गरीब को मदद करके ले आते हैं, जाते हैं। इनका काम रहा है, इनका सराहनीय रहा है। पूरे मुरार चक के जो आदमी वहाँ एकदम अथी में था, दलदल में था, वो ये अपना वहाँ सहयोग करके माननीय विधायिका जी का प्रेशर दे करके इस बार लोकसभा में आप लोग का क्या राय है? लोकसभा में मीसा भारती जीतेंगे, एकदम मीसा भारती जीता देगा। एकदम चुनाव जीतेंगे। जितना ही है, जितना नहीं है, जितना है A to Z की पार्टी है। और हमारे साथ मसौढ़ी के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार उर्फ गिरी यादव, राजद नगर अध्यक्ष। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार बदलाव की बिहार, इंडिया की सरकार हो जाएगी? एकदम तय है। कितना सीट आप लोग लाने वाले हैं? 300 से ऊपर। 300 से ऊपर ले आइएगा जी। तो आप लोग काहे नहीं 400 बोल रहे हैं? हम क्यों 400 बोल रहे हैं? हम लोग काम पे भरोसा करते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई पे भरोसा करते हैं, हम लोग झूठा बात पे भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग दिल से मानने वाले हैं राम को, हम लोग दिखावा नहीं मानने वाले हैं। हम लोग राम को दिल से मानते हैं। नहीं 300 होना चाहिए, झूठा वादा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बार बार झूठा वादा करते हैं चुनाव में। अगर 400 में सिलेंडर मिलता था गरीब गुरबा के, आज 1100 में मिल रहा है। 100 रुपया कम, 100 रुपया कम हुआ, फिर भी 400 बढ़ावेंगे। एक बात समझिए, एक मिनट, ये चुनाव का जुमला है। देखिए, पेट्रोल का भी दाम घटा है, कुछ गैस का भी दाम घटा है। रुक जाइए जरा सा बोलने दीजिए। आपको डीजल का भी दाम घटा है। और 2 महीना बाद जब चुनाव खत्म होगा ना तो 100 रुपया घटा है, 300 बढ़ावेंगे। एकदम लिख लीजिए आप पत्रकार महोदय, एकदम देख लीजिएगा। हम लोग आप जान लीजिए हर इलेक्शन में सही बात है कि इस बार देखना ये है कि गैस में जो है घटाया गया है कुछ पैसे और 1000 किया गया है। और लोगों का कहना है कि इस बार 100 घटा है और 400 रुपया और बढ़ जाएगा। क्या सही बात लग रहा है? एकदम आप हर चुनाव में देख लीजिए, हर चुनाव में देखिए। हम लोग की सरकार में, इंडिया ब्लॉक की सरकार में हम लोग राशन नहीं देते थे, 5 ही किलो राशन देते हैं, तो इतना हल्ला करते थे। हम 5 किलो मिलता है, 5 किलो से प्लस हम लोग दिवाएंगे। अब की सरकार बनेगा 5 किलो तो ऑर्डर है कागज पर, लेकिन मिलता कितना? मिलता है 5 किलो। अभी देखिए, अभी जुमला की सरकार है। देखिए पहले हम लोग की देखिए, इस सरकार के तो हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सरकार बनाएंगे तो 5 किलो प्लस दिवाएंगे। अब हम लोग राशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग सरकार देंगे। सरकार में हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी देंगे तो पूरा परिवार चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन 5 किलो राशन से एक आदमी को भर महीना पेट नहीं चलने वाला है। हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग रोजगार देंगे। रोजगार चाहिए, रोजगार, राशन कमाएंगे, राशन खरीद लेंगे। जब कमाएंगे ना, कमाएंगे राशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त जो है मसौढ़ी के बिलैची मोड़ पर है और लोगों का कहना है कि इस बार जो है इंडिया की सरकार होगी और इस बार जो है रोजगार पर मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी। कल प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसमें बोले कि धुआं धक्कर सब बचा देंगे, गरीब गुरबा को सिलेंडर दिया है। और गरीब गुरबा लोग कहते हैं, जितने भी छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जैसे मांझी लोग भी हैं, वो कहे कि नरेंद्र मोदी झूठा वादा करते हैं और उसका टंकी में सुअर बांध के रखेंगे। इसलिए कि पैसा जुटेगा नहीं और सिलेंडर भराएगा नहीं।
तो कहाँ से तो इस बार मैंने विकास आप लोग का है, रोजगार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई, पढ़ाई दवाई सिंचाई और न्याय। आप एक बात बताइए हमको, एक चीज बताइए, मात्र 17 साल बनाम 17 महीना आपने देखा होगा। अभी अभी तेजस्वी जी ने जितना बड़ा रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, ये सिंगल एक ऐसा आदमी व्यक्ति खड़ा था जहां नीतीश कुमार बोलते थे कि पैसा कहां से लाओगे, तो आखिर आया कैसे? ये रोजगार देने का काम किया। आज एक घर में अगर एक भी नौकरी गया है तो उसका परिवार कम से कम खुशहाल है। 5 लाख आप जान लीजिए, 5 लाख नौकरी जो मिला है, ये जान लीजिए कम से कम 25 लाख लोगों को फायदा इससे हुआ है। आप लोग का बदलाव का बिहार है, बदलाव का बिहार है, बदलाव का बिहार है। और 2025 में भी तेजस्वी सरकार है, इस बार इंडिया सरकार। हम लोग जन विश्वास रैली हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे थे, हम इस वक्त जो थे मसौरी यानी मसौरी विधानसभा और कहा जाता है आर्यभट्ट के नगरी तारेगना से थे, और इस वक्त बिलैंची मोड़ पर थे। और आज जो है जनसंपर्क यात्रा मीसा भारती जी का था, और यहाँ जो लोग उनके सहयोगी हैं, उनके दर्शक हैं, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और जो है यहाँ फूल माला ये सब लेकर के जो है उनके स्वागत में जो है उनके कार्यकर्ता जो है पूरे जोश और जुनून के साथ जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। इधर जो आप देख रहे हैं ये जो 4 लाइन है, और 4 लाइन पर लोग बिलैंची मोड़ पर जो है लोग रुके हुए हैं और जोश के साथ जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।